अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो, ये जो मैं अमल दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपने किसी को ख़र्च दिया होगा या आपने ख़र्च किसी से लिया होगा। ये तो जाहिर सी बात है, बग़ैर ख़र्च के निज़ाम चलता नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग होते हैं जो ख़र्च के चक्करों में नहीं पड़ते। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिज़नेस करते हैं, अगर कोई घरेलू लेन देन है, अगर रिश्तेदारियों में लेन देन है, तो उसके लिए है। अगर किसी को कर्ज दिया है तो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको। देखो, कर्ज जिस पर रहेगा, अगर वो इस दुनिया से रुखसत होकर इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से मना कर दिया था जिस पे कर्ज था। तो कोई और साहबियों ने पढ़ाया, वो अलग बात है, वो हदीस है। अगर आपको उस बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें कि कर्ज अगर रखकर इंतकाल हो गया तो जब तक कर्जदार बख्शे नहीं उसको, जब तक वो माफ़ी नहीं मिलती है या फिर आखिरत में देना पड़ता है। जैसे कि कर्ज का इतना सख्त ये है और कर्ज का इतना ही बड़ा सवाब भी है ना। जैसे कि आपने किसी को कर्ज दिया, कर्ज देने के बाद में आपने ये नहीं सोचा कि ये कर्ज दे रहा हूँ और वो मुझे दे देगा, और दिया और ले लिया, तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। ये कर्ज देने की फजीलत किताब में भी आएगा, और आप किसी यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, यूट्यूब में भी आ जाएगा क्या फजीलत होती है। बहुत ज़्यादा अजर और सवाब रखा है। जन्नत के बागों में से एक बाग अता करेंगे अल्लाह ताला अगर सवाब इसका, अगर आप कर्ज किसी को देते हो तो उसका सवाब इतना है, अगर नहीं देते हो तो फिर उसकी पूछ उतनी है, ऐसा ही है। तो कर्ज की वसूली के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, वो कर्ज लेने के बाद में नहीं दे रहे हैं आपको किसी भी वजह से, या फिर उनके पास नहीं है, तो उनके पास आ जाएं, ऐसे असबाब बनेंगे और आपको ही वो कर्ज दे, ये उनका पहला काम होगा, अल्लाह की कलाम से होगा। ठीक है, करना क्या है आपने कर्ज की वसूली के लिए, या तनकाफील ऐसी एक आपने ये डाल दिया, लकीर ही बोल सकते, ऐसी एक लकीर डाल दी, या तनकाफील या हनवाईल या हमनाईल, ये लिखने के बाद में नीचे या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, फिर आपने यहाँ पर फिर एक लकीर डाल दी, और जिसने भी पैसे देने हैं उसका नाम बिन, अगर मर्द देना है तो बिन लिखकर उसकी माँ का नाम लिख के इसको 4 तय करके फोल्ड करके इसको 2 पत्थरों के बीच में, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। देखो, मैं बता दूंगा, आप समझ जाओगे, मगर आपको समझाता किताब से इसलिए हो कि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, एक कागज़ पर किसी भी रोशनाई से लिखकर इस कागज़ की 4 तह करके 4 फोल्ड करके तावीज़ बना लें, मतलब तावीज़ की तरह ही फोल्ड हो जाता है, बना लें, और इसको 2 पत्थरों के दरमियान ऐसी जगह रख दें जहां इन पत्थरों को कोई हिलाए जुलाए नहीं। मतलब कि पत्थर के ऊपर ही पत्थर आना चाहिए, उसके बीच में ये तावीज़ आना चाहिए। आपने सिर्फ पत्थर उठाया और रख दिया, ऐसे नहीं। एक पत्थर रखा, फिर वो तावीज़ रखा, फिर उस पर पत्थर रखा, ऐसे होगा, और कोई हिलाए जुलाए नहीं। ठीक है, और हर पत्थर का वजन कम से कम 2 से 2 से 2.5-3 किलो तक हो पत्थर तो अच्छा है, और अच्छे से दबे तो वो बहुत जल्द काम होगा। दोनों पत्थर मस्ती हों ताकि तावीज़ पर ऊपर का पत्थर का वजन पूरी तरह पड़ता रहे। और जैसे कि आपने एक पत्थर रखा है, उसके ऊपर वैसा ही पत्थर रखें कि वजन पड़े और वो तावीज़ दबे। नोट, तावीज़ को जोद, असर और ताकतवर बनाने के लिए इस शख्स का नाम, माँ इसकी वालिदा का नाम, कि जिससे कर्ज वसूल करना है, तावीज़ मोड़ने से पहले लिख दे। मैंने बोला ना, पहले अंदर ही लिख दें आप। एक लकीर लगाई यहाँ पे, या तनकाफिल या हनवाइल या हमनाइल या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, फिर लकीर लगाकर उसका नाम बिन उसकी माँ का नाम लिखकर 2 पत्थरों के बीच में रख दें और छोड़ दें। ऐसे असबाब बनेंगे कि वो खुद आकर कहेंगे कि मुझे आपके पैसे देने हैं, मेरे असबाब बन गए, मैं आपको दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ठीक है, अभी ये जो है, ईशान की नमाज के बाद 41 बार आयतल कुर्सी अजीम तक पढ़कर हाथों पे दम करें, और हाथ पर ये कर्ज उतारने के लिए है ना, उतारने के लिए, वो तो ख़त्म हो गया, यहाँ ये दूसरा अमल है। ईशान की नमाज के बाद अगर आप पे कर्ज है तो ईशान की नमाज के बाद 41 बार आयतल कुर्सी अजीम तक पढ़ें। अजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम।
इतनी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद वो इकरत वो बात की नहीं पढ़नी है, तक पढ़ कर हाथों पर दम करें और हाथ 3 बार चेहरे पर फेर लें। ठीक है। इसके बाद कर्ज उसूल होने की दुआ करें। अमल की मुद्दत 90 दिन है। ख्वातीन नागा के दिन शुमार करके बाद में पूरे कर लें। तो ये कर्ज उसूली के लिए है। मैं समझा कि ये इसमें जोड़ दिया है, नहीं, ये कर्ज उसूली के लिए है। देखो मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो गई हैं बताने में। तो ख्वातीन के लिए जो ये दिया गया है तो तरीक़ा भी दिया है। ये अमल पूरा ही ये है, ये करने से आपका कर्ज उसूल हो जाएगा। कर्ज उतारने के लिए अमल है, बहुत छोटा अमल है। अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ, एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें और 1000 दफ़ा या फत्ताहू सोने से पहले 90 दिन तक पढ़कर दुआ करें और बात किए बगैर सो जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे और आपका जो कर्ज देने वाला होगा वो अदा कर देगा। बहुत प्यारी सी वीडियो है, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अब क्या बोलूँ, जो पहली बार आए सब्सक्राइब करें या अपने स्टेटस में लगा ले, तो किसी का ये भी होगा, साले सवाब होगा, जज़ा मिलेगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दें।